से नहीं सोचता कि वो एक्टिविज्म पे जाएगा और एक्टिविज्म के जरिए से देश के लिए कुछ काम करेगा। उन लोगों की एक भावना जो जुड़ती है, वो भावना जुड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि या तो उनके साथ कुछ ऐसा घटा होता है, ऐसी घटना घटी रहती है कि जो उनको ये बात का एहसास दिलाती है कि वो इस जीवन में आने का उनका कोई उद्देश्य है, कोई कारण है, कोई महत्व है। बिना कारण के वो पैदा नहीं हुए हैं और बिना कुछ किए इस दुनिया से जाने के लिए बिल्कुल कभी तैयार नहीं। ये मेरा ऐसा निजी सोचना है कि एक्टिविज्म की सबसे पहली बेसिक नींव होती है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात होती है कि हम इसको एक आंदोलन का रूप देते हैं, इसको एक जन जागरण के रूप में लेके जाते हैं। तो क्या होता है, जो आपके मन की इच्छाएं रहती है, आपके जो दिमाग के अंदर की उपज और सोच होती है, वही आपका आंदोलन और जन जागरण की नींव होती है। अगर आपने कुछ सोचा है कि आपको अपने लोगों के लिए कुछ करना है, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पर जिस पर आपकी समझ है उस पर कुछ करना है, तो आप उसमें आगे अपनी लड़ाई शुरू करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग दो तीन चीजों का फैक्टर जरूर रखते हैं। या तो हम शासन से पीड़ित होते हैं, सरकार से पीड़ित होते हैं, हम उस पीड़ा को झेले हुए लोग होते हैं और हमको लगता है कि हम अगर इस तरीके से झेल के लड़के हम अपने राइट्स को नहीं पा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं दूसरों को इस लड़ाई में शामिल करना चाहते हैं। वो होता है आंदोलन का स्वरूप। और जागरण का स्वरूप होता है कि हम ऐसे लोगों को जो डर के मारे अपनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं, जो आगे आके लड़ना नहीं चाह रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि वो कमजोर हैं, उनके अंदर जब हम कुछ ऐसा करके दिखा पाते हैं कि उनमें हिम्मत जाग पाए, तो वो सही मायने में एक जागरण है। तो मैंने हालांकि सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा मतलब ऑप्शन जो है मिलना है कि मुझे इस पे कुछ बोलना है, लेकिन मैं बेसिक जो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज का टॉपिक है, शुरुआत है, मुझे शुरुआत के रूप में बोलने का मौका मिला है, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि हमारे में कोई ना कोई रीजन हो एक्टिविज्म का। बिना रीजन के हम एक्टिविज्म बहुत सफल तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपकी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए और भावनाओं में ये झलकना चाहिए कि वो आपके क्षेत्र के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके समाज के लिए है। आपकी पीड़ा उसमें दिखाई देनी चाहिए। बाकी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वो हमें आज के टॉपिक के बारे में जरूर बताएंगे और हमारे बीच में जो भी कोई ऐसे प्रश्न होंगे आते जाते रहेंगे, हम लोग मिलकर करते रहेंगे। मैं हमेशा चैट बॉक्स में ज्यादातर आप लोगों के साथ जुड़ा रहता हूँ, ताकि चैट साइट्स पर कहीं कोई तकलीफ हो तो हम लोग मिलकर चीजों को सामने ला सके। धन्यवाद जी जी बिल्कुल देवेंद्र अग्रवाल जी, बहुत ही सार्वगर्भिक आपने बात शिवानंद कही। जी। और हाँ, मेरी आवाज़ आ पा रही है? जी, मैं सुरेश मौर्य जी, जी मैंने आपको जी, इसका आपकी आवाज आ रही जी है। जी सुरेश मौर्य जी, मैंने आपको इसका को होस्ट बना दिया है, तो मीटिंग में मॉडरेशन का भी काम थोड़ा सा आप करिएगा, जो भी जी सर, लोग मैं हमारे। हाँ, ठीक है सर, ठीक है सर। इस बीच में नित्यानंद ओके सर। मिश्रा जी को मैं प्रारंभ में थोड़ा इनवाइट करूंगा। नित्यानंद मिश्रा जी हमारे जो को ऑर्गेनाइजर कार्यक्रम के हैं, वो इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालें शॉर्ट में। नित्यानंद मिश्रा जी। नमस्कार शिवानंद जी, सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। और जैसा देवेंद्र अग्रवाल जी ने कहा, मैं भी इस विषय में कोई तैयार नहीं था, लेकिन जो आप शिवानंद जी ने मुझे आमंत्रित किया है, तो मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। मैं अग्रवाल जी से सहमत हूं कि एक्टिविज्म जो है, ये सिखाई विद्या नहीं है, ये किसी को सिखाया नहीं जा सकता। ये हृदय से उत्पन्न एक गुण या अवगुण जो भी कहें, ये हृदय से उत्पन्न होता है। इसको किसी को सिखाया नहीं जा सकता, किसी के साथ रहने से आ नहीं सकती। ये अंदर से एक बात आती है व्यक्ति को कि नहीं, हमको कुछ समाज के लिए करना है, हमको कुछ राष्ट्र के लिए करना है, हमको इस वंचित तबके के हित के लिए करना है। और जब ऐसा भाव व्यक्ति के मन में आता है, तो वो समाज के लिए कार्य करने का प्रयास करता है। हाँ, इसको गति तब मिलती है जब हम उस अपने विचारधारा के व्यक्तियों के साथ मिल जाते हैं, तो एक गति मिल जाती है और हम उसी पथ पे और तेजी के साथ, जैसे पेट्रोल के साथ टूटी ऑयल का काम हो जाता है, गतिमान तेजी से हो जाते हैं। लेकिन ये हृदय की बात है, इसको न सिखाया जा सकता, न किसी को आप इंगेज करके सोचें कि उसको सिखा लेंगे, नहीं। अगर आप ये नेचुरल गुण होता है।
तो मैं अग्रवाल साहब से इस विषय में सहमत हूँ। हम लोग और हमारी पूरी टीम, आप सब मिलके लगातार हम लोग इस विषय में प्रयास कर रहे हैं कि न केवल आरटीआई और अदर दूसरे जो सोशल इश्यूज हैं, चाहे एनवायरमेंटल इश्यूज हो, करप्शन के इश्यूज हो, उस विषय में लोगों को जागृत करना। मैं इस मंच के माध्यम से सबको अवगत कराना चाहूंगा कि अभी मैंने और अपने कुछ साथियों के साथ हम लोगों ने लीगल अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम इनिशिएट किया है, जिसमें फ्री लीगल एजुकेशन हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इस समय लगभग 125 लड़के जुड़ते हैं, रोज दे रहे हैं। तो इस तरह की चीजें भी हम लोग कर रहे हैं। यही जरूरत भी है कि हर तरह से हम लोग अपने समाज के लोगों को, अपने बीच के लोगों को जागृत करें। और हम लोगों को हमारे वरिष्ठों का हमेशा से मार्गदर्शन मिला है। आदरणीय शिवानंद जी, राहुल सर और बेल्लूर सर जी का, सबका हम लोगों को ऑलवेज सपोर्ट मिला है। इन सबके मार्गदर्शन में, गांधी सर के मार्गदर्शन में हमारी टीम इसी तरह आगे बढ़ेगी और इनके मार्गदर्शन में हम अधिक से अधिक लोगों के हित का काम करने का प्रयास करेंगे और मैं आशा करता हूं कि हम लोग इसमें सफल भी होंगे। शिवानंद जी। जी धन्यवाद मिश्रा जी, आपने, नित्यानंद जी, बहुत ही उचित आपने बात कही है कि हम हाँ, हमारी आवाज आ पा रही है क्या? हमारी आवाज आ पा रही है? जी आ रही। जी जी। तो मैं आ आप जी बिल्कुल, आप लोगों ने सही प्रकाश डाला है और सबको सम्मिलित तौर पे ही प्रयास करने हैं और हर व्यक्ति के अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य बस एक ही है कि हमें कहीं ना कहीं आरटीआई कानून और जो भी सिविल राइट्स से जुड़े हुए अन्य मुद्दे हैं, जिस तरह से आपने सब पे प्रकाश डाला, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, इन्वायरमेंटल इशूज हो या जो भी हो, सबके लिए प्रयास करते रहना है और प्रयास करके इसी तरह से यूनाइट होकर के हमें काम करना है। हमारे बीच में मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त माननीय श्री राहुल सिंह जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा। सर, स्वागत है आपका। हमारे बीच में आत्मदीप सर, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश के, जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। और वीरेश बेल्लूर सर हमारे बीच में पहले ही जुड़ चुके हैं, पहले से ही। सर, आपका स्वागत है। और हमारे जो अन्य अतिथि हैं, यदि अभी समझ अपन चूंकि केएम भाई जी, कृष्णा मुरारी जी, जो हमारे कानपुर से आरटीआई टी स्टॉल का, उन्होंने भी एक नया कॉन्सेप्ट चालू किया है, उसके बारे में वो हमें बताएंगे, वो जुड़ेंगे हमारे बीच में। फिलहाल हम उनको भी नहीं देख पा रहे हैं। और मध्य प्रदेश प्रेस स्टेट प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं प्रवीण खारीवाल जी, वो हमारे बीच में जुड़ेंगे। फिलहाल अभी हम स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हैं, तो हम सीधे इनवाइट करेंगे हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय माननीय श्री राहुल सिंह सर को, और वो कार्यक्रम के विषय पर प्रकाश डालें और इस कार्यक्रम को एक नई गति प्रदान करें। धन्यवाद शिवानंद जी। और जो हमारे जितने यहाँ पर इसके मिलजुल के प्रयास करके जो लोग हमारे इस पूरे वेबिनार को हर सप्ताह, मतलब इसको साकार मूर्त रूप देते हैं, नित्यानंद मिश्रा जी, देवेंद्र अग्रवाल जी, मृगेंद्र सिंह जी और अंबुज पांडे जी, पवन दुबे जी। इनफैक्ट जितने वक्ता यहाँ पर आने वाले, तो हम लोग तो उत्सुक हैं कि उनको सुनना है। और जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो विषय है वो आरटीआई आंदोलन और जन जागरण की बात है। और आरटीआई, जैसा कि माननीय शैलेश गांधी सर हमेशा कहते हैं